मेरी शादी को अभी 2 हफ्ते ही हुए थे। मेरे पति ऑफिस के काम के सिलसिले में 4 दिन के लिए शहर से बाहर गए थे। आधी रात को जब मुझे प्यास लगी तो मैंने देखा कि जग में पानी नहीं था, इसलिए मैं किचन में पानी लेने गई। जब मैं वहां से लौट रही थी तब मुझे अपनी जेठानी के कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि मेरे जेठ भी इस समय घर पर नहीं थे, वे मेरी सास के एक रिश्तेदार की शादी में गए थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जेठानी के साथ कमरे में कोई और भी है। पहले मुझे लगा कि शायद मेरी सास उनके कमरे में आकर सो गई होंगी, यह सोचकर कि आज रात जेठानी अकेली हैं। लेकिन जिस तरह की आवाजें आ रही थीं, उससे मुझे कुछ और ही अंदेशा हो रहा था। कमरे से किसी पुरुष की आवाज आ रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और उत्सुकतावश मैंने चुपचाप उनके कमरे का दरवाजा धीरे से खोलने की कोशिश की, तो देखा कि दरवाजा खुला था, अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और उसके बाद जो दृश्य देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे हाथ से पानी का जग गिरते गिरते बचा। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और भागती हुई अपने कमरे में आ गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरी सांसें बहुत तेज चलने लगी थीं। मैं तुरंत बेड पर आकर बैठ गई। घबराहट में मुझे और ज्यादा प्यास लगने लगी, तो मैंने गिलास में पानी डाले बिना ही सीधे जग से पानी पीना शुरू कर दिया। मैं इतनी डरी हुई थी कि काफी पानी तो मेरे ऊपर ही गिर गया। मुझे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर मैंने क्या देख लिया। मेरी जेठानी ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने देखा कि मेरी जेठानी के साथ मेरे ससुर जी और मेरे देवर दोनों एक साथ थे। जेठानी जो कर रही थी वह तो गलत था ही, लेकिन मेरे देवर और मेरे ससुर भी उसमें पूरी तरह शामिल थे। आखिर इस घर में ये सब क्या चल रहा था? जेठानी अपने पति को धोखा दे रही थी और उनके सगे पिता और सगा छोटा भाई भी उनकी गैरमौजूदगी में उनकी पत्नी के साथ यह सब कर रहे थे। अभी मेरी शादी को कितने ही दिन हुए थे और मैंने इस घर का ये रूप देख लिया। मेरे पति भी इस समय मेरे साथ नहीं थे। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे क्या कहूँ। मेरी सास बीमारी के कारण कमरे से बाहर नहीं निकलती और मेरी देवरानी अपने कमरे में आराम से सो रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसका पति पीठ पीछे क्या कर रहा है। कुछ महीने पहले का वह दृश्य मेरी आंखों के सामने तैरने लगा जब ये लोग हमारे परिवार से मिले थे। वहां मेरे ससुर जी को मैं बहुत पसंद आई थी। फिर मेरे पापा को आशुतोष मेरे पति के बारे में पता चला। पापा पहले से ही इस परिवार को जानते थे और उन्हें सब अच्छे लगे, इसलिए उन्होंने मेरी शादी की बात चलाई और वे लोग तुरंत मान गए। मेरे पति 3 भाई थे, बड़े भाई विजय, फिर आशुतोष और सबसे छोटा अमन। घर में जेठानी शालिनी और सास ससुर थे। जब मेरी और आशुतोष की शादी तय हुई तो कुछ दिन बाद अमन का रिश्ता भी तय हो गया। ससुर जी ने शर्त रखी कि दोनों बेटों की शादी एक ही दिन की जाए ताकि बार बार की तैयारी की झंझट न रहे। मेरे पिता को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए मेरी और देवरानी की विदाई एक साथ हुई और हमने एक साथ इस घर में कदम रखा। मैं सोचने लगी कि मेरा देवर इतना बड़ा धोखेबाज होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी देवरानी बहुत सीधी थी और मैं जेठानी को भी सीधा समझती थी, क्योंकि इन 2 हफ्तों में मैंने देखा कि वह बहुत कम बोलती थी और ससुर जी की मर्जी के मुताबिक सारा काम करती थी। पर मुझे नहीं पता था कि इस सीधे चेहरे के पीछे इतनी चालाक और मक्कार औरत है। मेरी सास बीमार रहती हैं, तो शायद ये लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। मुझे अपने पति आशुतोष की याद आने लगी। मैंने सोचा कि अगर वे यहाँ होते तो मैं अभी इन तीनों का पर्दाफाश कर देती, पर अब मुझे उनके आने का इंतजार करना होगा। फिर अगले ही पल मुझे लगा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। कोई भी बेटा अपने पिता या भाई के खिलाफ ऐसी बात आसानी से नहीं मानेगा। अभी हमारी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो आशुतोष मुझ पर विश्वास क्यों करेंगे? अगर उन्होंने विश्वास नहीं किया तो मैं खुद फंस जाऊंगी और मेरा वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैंने सोचा कि फिलहाल चुप रहना ही बेहतर है। अगर मुझे ये सब रोकना है तो पहले सबूत इकट्ठे करने होंगे। ये सोचकर मैं सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी और रात की घटना याद आई तो मेरा शरीर कांप उठा, पर मैंने खुद को संभाला और किचन में गई। वहां जेठानी पहले से ही नाश्ता बना रही थी। उन्होंने मुझे देखकर प्यारी सी मुस्कान दी और कहा, उठ गई वंदना, अच्छा हुआ तू सबके लिए जूस बना ले, तब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। बातों से तो लग रहा था जैसे शहद टपक रहा हो, पर उनकी असलियत कुछ और ही थी। मैंने सोचा कि इसमें सिर्फ जेठानी की ही गलती नहीं है, ससुर और देवर भी बराबर के गुनहगार हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मैंने गौर किया कि जेठानी ससुर जी से अजीब तरह से डरती थी। जब से देवरानी आई थी, जेठानी ने देवर का काम करना बंद कर दिया था,
लेकिन ससुर जी बहाना बना देते थे कि तुम्हारी सास बीमार है, इसलिए मेरा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। जेठानी के चेहरे पर ससुर का काम करते समय एक मजबूरी दिखती थी। मेरे पति वापस आ गए थे, पर मैं उन्हें कुछ बता नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था। एक रात जब मैं फिर किचन में पानी लेने गई, तो मुझे फिर से जेठानी के कमरे से वही आवाजें सुनाई दी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं जेठानी के कमरे की तरफ बढ़ी, दरवाजा फिर से खुला था और वही दृश्य था। मैं तुरंत देवरानी के कमरे की तरफ भागी ताकि उसे उसके पति का असली चेहरा दिखा सकूं। जैसे ही मैं उसके कमरे के पास पहुंची, मुझे अंदर से देवरानी की चीख सुनाई दी। मैं दंग रह गई। मुझे लगा क्या उसे सब पता है? अगर पता है और वह नहीं रोक रही, तो वह भी कैसी औरत है? मैं वापस अपने कमरे में जाने लगी, तभी फिर से उसकी चीख सुनाई दी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वह अंदर से बंद था। मैंने खिड़की से झांककर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरे जेठ मेरी देवरानी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे और वह दर्द में थी। मेरा सिर फटने लगा। ये घर था या क्या था? ये लोग क्या तमाशा कर रहे थे? मैं दौड़कर अपने कमरे में आई और कुंडी लगा ली। मैं डर के मारे कांप रही थी और तकिए को सीने से लगाकर रोने लगी। मुझे लगा कि मैं इस घर में सुरक्षित नहीं हूँ। ये लोग जानवर हैं, जिन्हें रिश्तों की कोई लाज नहीं है। अब मुझे संदेह होने लगा कि क्या आशुतोष को भी यह सब पता है। मेरा मन हुआ कि अभी पुलिस को फोन करूं, पर शादी के तीसरे दिन ही ये लोग हमें शहर से दूर इस फार्म हाउस पर ले आए थे, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। यहाँ नियम था कि औरतें मोबाइल नहीं रखेंगी और लैंडलाइन से भी फोन कम ही लगता था। मेरे ससुर ने ये नियम और यह जगह शायद इसलिए चुनी थी ताकि वे अपना ये घिनौना खेल आराम से खेल सकें। अगली सुबह जब मैं किचन में गई, तो सब सामान्य लग रहा था। बस देवरानी नहीं दिखी। मैं उसके लिए नाश्ता लेकर उसके कमरे में गई। वह सहमी हुई बैठी थी और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। उसने बहाना बनाया कि वह बाथरूम में गिर गई है, पर मैंने सीधे कह दिया, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कल रात जेठ जी तुम्हारे कमरे में थे। ये सुनते ही वह फूट फूट कर रोने लगी और मुझे गले लगाकर बोली, वंदना दीदी, मुझे बचा लो। ये लोग बहुत नीच हैं। उसने बताया कि उसका पति अमन उसे दूध में नींद की गोली दे देता था ताकि उसे कुछ पता न चले, पर कल रात उसने वह दूध चुपके से फेंक दिया था और फिर उसने जो देखा और उसके साथ जो हुआ, वह बहुत भयानक था।